बुलेट ट्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। आप सोचो, जब भी आप कोई गाड़ी चलाते हो, जैसे ही 70 80 100 की स्पीड आती है, गाड़ी में कैसे अलग तरह के वाइब्रेशंस आ जाते हैं, किस तरह की बहुत ही अलग उसका कंट्रोल, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही टेक्नोलॉजिकली डिफिकल्ट होता है बुलेट का डिजाइन। तो डिजाइन कंप्लीट हुआ, कंस्ट्रक्शन चल पड़ा। इस साल का सारा फोकस रहेगा उसके सिस्टम्स के डिजाइन में, यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सिग्नलिंग सिस्टम, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, इन सब के डिजाइन में रहेगा। और अगस्त के 2026 के अगस्त में पहली ट्रेन चलाने का टारगेट लेके चल रहे हैं। बहुत ही डिफिकल्ट टारगेट है, बहुत ही चैलेंजिंग टारगेट है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी रेगुलरली रिव्यू करते हैं, बहुत ही डिमांडिंग बॉस है। इतना काम करके लेके जाओ, कहते हैं इतना करो, इतना काम लेके जाओ, इतना करो। बहुत ही डिमांडिंग बॉस है। तो जितना वो फॉलो अप कर रहे हैं, जितना रिव्यू कर रहे हैं, और जितना जापानीज गवर्नमेंट का भी सहयोग है, डेफिनेटली 2026 के अगस्त तक बुलेट चलने लगेगी। देखिए, रेलवे में पिछले 8 वर्षों में बहुत फंडामेंटल रिफॉर्म्स हुए हैं। पहले आप स्टेशंस की कैसी परिस्थितियां देखते थे, ट्रेन्स कैसी होती थी, आज स्टेशन साफ सुथरे, टॉयलेट्स अच्छे। अब इस लेवल को, एक रेलवे के लेवल को एक टोटली नए लेवल पे ले जाने का प्रधानमंत्री जी का सपना है। इस बजट आवंटन से 1275 स्टेशन, जिसमें बहुत बड़े स्टेशन जैसे नई दिल्ली स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, ऐसे बड़े स्टेशन, बहुत सारे मीडियम स्टेशन और बहुत सारे छोटे स्टेशन, कुल मिला के 1275 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। सेकेंड, आपने देखा वंदे भारत ट्रेन, जो कि हिंदुस्तान में डिजाइंड है, हिंदुस्तान के इंजीनियर्स ने बनाई है, दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि हो रही है। अब इसका प्रोडक्शन तेजी से रैंप अप किया जाएगा। तीसरा, वंदे मेट्रो। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे एक बड़ा शहर है, बड़े शहर के आसपास कई छोटे शहर होते हैं, या फिर दो शहर जो कि 40 50 60 किलोमीटर की गैप गैप पे हैं, ऐसे ऐसे शहरों को एक रैपिड ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए। कन्वीनियंट, कंफर्टेबल, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए, जो कि सेफ हो। उसके लिए वंदे मेट्रो का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एक डिजाइन किया गया है, जो कि इस साल के मिडिल तक उसको कंप्लीट करके, डिजाइन कंप्लीट करके इस साल से उसका प्रोडक्शन चालू होगा। फिर आपने देखा बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन का बहुत तेजी से काम चल रहा है। अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने एक बहुत सीनियर कलीग को काम देखने के लिए भेजा, और वो आश्चर्यचकित थे कि पहले ही इतने कम समय में इतनी तेजी से काम कैसे चल रहा है। ही वॉज रियली रियली सरप्राइज्ड। फिर इनोवेशन में, ग्रीन ग्रोथ में, कल के बजट में आपने देखा ग्रीन ग्रोथ को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। रेलवे भी ग्रीन ग्रोथ की फिलॉसफी में हाइड्रोजन ट्रेन इस साल के अंत तक डिजाइन करके पटरी पे लेके आएगा। और दुनिया में सिर्फ 2 या 3 देश है जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन है। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, खूब काम है। महत्वपूर्ण आंकड़ा है एक, सबकी जानकारी के लिए जी, आज से 8 साल पहले तक मात्र के, मैं आपको बताऊं, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जितना 60 साल में काम नहीं हुआ। 60 साल में करीब करीब 32,000 किलोमीटर हुआ था, पिछले 8 साल में 33,000 किलोमीटर। ऐसे काम करने का जज्बा मोदी जी का, और उसके बाद में अगर विपक्ष ये बात कहे तो विपक्ष को शर्म आनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम 1 रुपया लगाते हैं, उसका इकोनॉमी में असर होता है 3.5 रुपए के बराबर। इसका अगर हम गणित देखें पूरी, 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जब देश में होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे में, हाईवे में, पावर में, पोर्ट्स में, सब में 35 लाख करोड़ का उसका असर इकोनॉमी में होता है। अब 35 लाख करोड़ का मायने क्या है, इसको किस तरह से हम समझें। देश की इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, इस 35 लाख करोड़ के इकोनॉमिक इम्पैक्ट से, इकोनॉमिक बेनिफिट से सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है वो है रोजगार पे। हमारे देश की इकोनॉमी में 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 4 जॉब क्रिएट होते हैं, रफली एक एवरेज अगर देखें। 35 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट से 35 इंटू 4 हुआ 70, 1 40, 1,40,00,000 के आसपास जॉब्स क्रिएट होंगे इस साल इस इन्वेस्टमेंट से। सेकंड, हमारे इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में एमएसएमई करीब करीब 60%
का उनका योगदान रहता है। तो ये 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जाता है मार्केट में, इम्पैक्ट आता है, तो उसका 60% यानी करीब करीब 18 लाख करोड़ जाएंगे एमएसएमईज के पास में, उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है। आप देखिए, जब 2021 के बजट में प्रधानमंत्री जी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 3.5 लाख करोड़ से 5.5 लाख करोड़ किया, 22 के बजट में 5.5 से 7.5 किया, और 23 के बजट में 7.5 से 10 किया, उसका कंप्लीट इम्पैक्ट आप आज इकोनॉमी में अगर देखते हैं, फैक्ट्रीज में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 60% से बढ़ के 75% पे पहुंचा जी। प्रोविडेंट फंड में जो कि न्यू एम्प्लॉयमेंट माइनस जो लोग नौकरी छोड़ के निकले हो प्लस जो लोग नौकरी वापस रीजॉइन किए हो, यानी उसका नेट नंबर अगर देखें, हर महीने 15 लाख नए रोजगार अपॉर्चुनिटीज प्रोविडेंट फंड यानी फॉर्मल इकोनॉमी में, इनफॉर्मल में इससे भी ज्यादा होंगी, फॉर्मल इकोनॉमी में 15 लाख नए रोजगार ऐड हो रहे हैं। तो ये जो 5.5 लाख करोड़ जो 21 के बजट में किया था प्रधानमंत्री जी ने, उसका रिजल्ट दिखने लगा है, 7.5 लाख का रिजल्ट दिखने लगा है। इस 10 का रिजल्ट भी, मतलब ये जो स्केल है, ये साइकिल है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इसीलिए ये हम जो मेरे सामने बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, युवा बैठे हैं, आप सबको बहुत ही क्लियर एक सुंदर भविष्य आप सबके सामने, जिसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, ये नहीं कि एक साल की ग्रोथ है, ये आया गया है, जिससे कि हिंदुस्तान ब्राइट स्पॉट तो रहेगा ही रहेगा, दुनिया भर की ग्रोथ इंजन बनके हिंदुस्तान उभरेगा। ये बहुत ही एक बड़ा चेंज है। आप देखिए 10 साल पहले हिंदुस्तान को फ्रेजाइल 5 में माना जाता था, पॉलिसी पैरालिसिस की बातें होती थी। अब ऐसी परिस्थिति है, सारी दुनिया हिंदुस्तान को रे ऑफ होप की